नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर्स सेक्शन में, जिसके तहत हम आपका जो डेली करंट अफेयर्स है, जो आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, उससे संबंधित आपके जो एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको हम डील करेंगे। चलिए तो आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। India on Wednesday successfully tested the extended range version of the BrahMos supersonic cruise missile. BrahMos is a joint venture of India with which country? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो भारत है, भारत ने ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, पराध्वनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परिक्षेपण किया है। तो ब्रह्मोस जो है वो जॉइंट वेंचर है भारत का किस देश के साथ? आप ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, यूएसए, फ्रांस, रशिया एंड जापान। इसमें अगर हम जापान की बात करें तो आपका जापान के साथ भारत ने अभी हाल में ही एक जॉइंट एक्सरसाइज करी है, जिसका नाम है आपका जीमेक्स, JIMEX, जो कि आपका मेरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया ने अभी हाल में ही जापान के साथ किया है। इसके अलावा अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए से भारत ने C-130 हरकुलीस विमान खरीदा है, आपकी जो यूएसए की बोइंग कंपनी है उससे। इसके अलावा अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से हाल ही में भारत ने राफेल की पहली डिलीवरी ली है। इसके अलावा अगर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और ब्रह्मोस की बात करते हैं तो ब्रह्मोस जो है ये आपका जॉइंट वेंचर है रशिया और भारत के बीच में। देखिए, अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो जो ब्रह्मोस है ये मिलके बनता है भारत की ब्रह्मपुत्रा और आपकी जो रशिया है, रशिया की मॉस्कोवा रिवर के नाम को कंबाइन करके ये ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। इसके अलावा ये जो जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, इसमें भारत की डीआरडीओ और आपकी जो रशिया की NPOM, जो कि एक आपकी एरोस्पेस एंटरप्राइज है, इन दोनों का ये कोलैबोरेशन है। डीआरडीओ जो आपकी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके की अध्यक्ष आपके सतीश रेड्डी हैं और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है, इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। इसके अलावा अगर हम इस मिसाइल की बात करें, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, भारत ने पहली बार इंडिजिनस पार्ट्स, जो होममेड पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका बूस्टर्स और आपका एयरफ्रेम, इनका प्रयोग किया है। अगर आप ध्यान दें तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम, या जो नरेंद्र मोदी का आपका भारत में आत्मनिर्भर या भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रोग्राम है, उसके तहत ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो ब्रह्मोस एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जो कि इसकी जो मारक क्षमता है, देखिए मारक क्षमता पे अगर हम आए उससे पहले हम एक बात करते हैं MTCP। अब ये क्या चीज है? ये है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल, इट्स नॉट P, इट्स R, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम। देखिए, भारत 2018 से पहले इसका पार्ट नहीं था। 2018 में भारत ने इसको साइन किया है, जिसका की मतलब है कि भारत अब अपनी जो रेंज है उसे 300 से ऊपर बढ़ा सकता है। तो अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस की जो अभी तक अप्रोक्सीमेटली रेंज था वो 300 से नीचे था, अप्रोक्सीमेटली 290 किलोमीटर था, लेकिन अब ब्रह्मोस की जो रेंज है इसे 300 से ऊपर किया जा सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, जो दो इंपॉर्टेंट चीज, पहला इंडिजिनस पार्ट्स का प्रयोग किया गया है और दूसरा इसकी जो मारक क्षमता है उसे बढ़ाया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, इसका जो परिक्षेपण है वो हमने उड़ीसा के बालासोर के इलाके से किया है। अगर हम बात करें तो जो ब्रह्मोस है ये मेड इन इंडिया जो प्रोग्राम है इंडिया का, उसके लिए भी एक उपलब्धि है, जिसके तहत भारत आपका इंडिया में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाएगा और दूसरे देशों को इसे बेचेगा। आते हैं हमारे अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। Who among the following has been appointed for the customer awareness program by RBI to prevent account holders from being duped by fraudsters? जैसा कि आप देख सकते हैं कि आरबीआई द्वारा किसे नियुक्त किया गया है ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं, इसमें अगर हम बात करें तो आपका जो प्रियंका चोपड़ा है
अमिताभ बच्चन है, विराट कोहली है और आपका सचिन तेंदुलकर। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से जो सचिन है वो आपके फरारी के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। जो विराट कोहली है वो आप जानते ही हैं, कई आपके जो स्पोर्ट्स के ब्रांड्स हैं उनके वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा हम अगर प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर हैं, जो वो 2016 में अपॉइंट हुई थी अगले 10 साल के लिए। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की बात करें, अमिताभ बच्चन को WHO द्वारा गुडविल एम्बेसडर हेपेटाइटिस इन साउथ ईस्ट एशियन देशों के लिए अपॉइंट किया गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, आपका अमिताभ बच्चन। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। Which day is observed on 4th October? देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस, एनिमल वेलफेयर डे, तीसरा है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस एंड चौथा है आपका इंटरनेशनल कॉफी डे। अगर हम 4 अक्टूबर की बात करें तो इसे किस रूप में मनाया जाता है, उससे पहले अगर हम आपका आखिरी ऑप्शन देखें इंटरनेशनल कॉफी डे, देखिए इसे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को और सेम ही डे हम मनाते हैं आपका जो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस है। इसके अलावा आपका जो एक और दिन है विच इज इंडियन वेजिटेरियन डे, ये भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जिसे हम 2 अक्टूबर को बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी होगा, जो कि है वर्ल्ड एनिमल डे, जिसे हम विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपका जो आंसर है इसका वो बी होगा। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। Prime Minister Narendra Modi inaugurated 6 mega projects and the first museum on Ganga. गंगा अवलोकन 8 हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इस प्रश्न की बात करें तो प्रधानमंत्री ने 6 बड़ी आपकी परियोजनाएं हैं इनका उद्घाटन किया है। किस जगह पे, जिसके तहत उन्होंने आपका पहला जो संग्रहालय है गंगा के ऊपर जिसको नाम दिया गया है गंगा अवलोकन, इसका भी उद्घाटन किया है। तो अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो इसका जो उत्तर है वो है आपका डी ऑप्शन विच इज उत्तराखंड। देखिए अगर हम आपका इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री ने आपका जो नमामि गंगे आपका जो मिशन है, जो नमामि गंगे आपका जो प्रोजेक्ट है, उसके तहत आपका ये जो आपके ये 6 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इनको लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो आपका ये जो गंगा अवलोकन, ये आपका जो म्यूजियम है, इसे चंदी घाट, जो आपका हरिद्वार का चंदी घाट है, इसे यहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा इसके तहत जो आपका जल जीवन मिशन है इसका लोगो भी लागू किया गया है। इसके अलावा इस मिशन के तहत मार्गदर्शिका आपकी लॉन्च करी गई है ग्राम समिति और पानी समिति की। इसके अलावा एक पुस्तक है जिसका नाम है रोइंग डाउन द गेंजेस। इस पुस्तक को पब्लिश किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन गंगा ने, और इस बुक का भी अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। आते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रेज्ड ओडिशा गवर्नमेंट फॉर एफिशिएंट कोविड-19 मैनेजमेंट। देखिए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा कोविड-19 प्रबंधन के कुशल प्रबंधन के लिए उड़ीसा सरकार की सराहना की गई है। इसमें अगर आप ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दूसरा हमारा जो आपका ऑप्शन है वो है यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। तीसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और चौथा है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए अगर हम इसमें बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है इट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा आपका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज सिचुएटेड इन जिनेवा। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इज
WHO। WHO की अगर हम बात करें, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है टेड्रोस एडनोम। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो ये काफी चर्चित नाम है और काफी चर्चित चेहरा है जो कि आप अक्सर न्यूज चैनलों पे देखते हैं। ये इथोपियन बायोलॉजिस्ट हैं, ये इथोपिया से बिलोंग करते हैं, इथोपियन बायोलॉजिस्ट हैं, जीव वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा अगर हम WHO की बात करते हैं तो WHO का जो इस्टेब्लिशिंग ईयर है ये है आपका 1948। इसके अलावा अगर हमने जैसे कि बात करी कि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट को सराहना दी गई है तो वो है आपका ए ऑप्शन जो कि आपका हो जाएगा WHO। इसके अलावा अगर हम बात करें उड़ीसा गवर्नमेंट की, उड़ीसा गवर्नमेंट की जो उड़ीसा के जो आपके सीएम हैं वो है नवीन पटनायक। ये 14वें आपके चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, और आपके जो इसके गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। तो आपको देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, आप जो भी न्यूज पढ़ते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चंस आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा अगर हम आए अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि कुछ इस प्रकार से है, देखिए, द एडिशनल चार्ज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैज बीन गिवन टू, हमारा पहला ऑप्शन है राजेश रंजन, हमारा दूसरा ऑप्शन है पी महेश्वरी, तीसरा ऑप्शन है आपका के नटराजन। देखिए आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है जिसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नाम से भी जानते हैं, इसके जो अभी आपका अतिरिक्त प्रभार है इसे दिया गया है SS देसवाल को, जो आपका डी ऑप्शन है SS देसवाल। ये ITBP को बिलोंग करते हैं जिसे हम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस भी कहते हैं। तो ये ITBP के जो आपके SS देसवाल हैं इन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है। इसके अलावा अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो ये भारत को जो आतंकी गतिविधियों से बचाने का कार्य करती है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले जरा इसे मैं क्लीन कर देती हूं सो दैट आपको ये क्लियर हो, हमारा जो भी बातें हम कर रहे हैं आप कंफ्यूज ना हो इसे देख के। देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एज इट्स एडवाइजर। ठीक है, जो आपकी खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, उसके एडवाइजर सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन में अगर आप देखिए तो पहला ऑप्शन है सुनील सेठी, सत्यपाल मलिक, अश्वनी भाटिया और SS मुंद्रा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए जो कि है सुनील सेठी। ठीक है, द फर्स्ट ऑफ द 2 VVIP एयरक्राफ्ट Air India One for President, Vice President and Prime Minister arrived in India at, आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, अंबाला, भुज और अवंतीपुर। देखिए अभी हाल ही में इंडिया ने रिसीव किया है अपना पहला VVIP जो एयरक्राफ्ट है जिसे हम एयरफोर्स माफ कीजिएगा एयर इंडिया 1 के नाम से जानेंगे, जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए होगा। तो इसकी जो डिलीवरी है ये हमें कहाँ पे मिली है, देखिए अगर हम बात करें तो अंबाला, भुज और अवंतीपुर ये आपका एयरफोर्स के एयरबेस हैं, जिसमें आपका अंबाला हाल ही में न्यूज में था, आपने सुना ही होगा, जो हमारा इंडिया का फ्रांस के साथ राफेल जो विमान है, राफेल विमान, उसकी जो डिलीवरी है, पहली डिलीवरी जिसके तहत हमने 5 राफेल जो विमान है वो रिसीव किए हैं अंबाला एयरबेस में। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो आपका एयरक्राफ्ट है ये लैंड किया है दिल्ली, आपका जो दिल्ली एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट पे इसने लैंड किया है। इसके अलावा अगर हम इस प्लेन की बात करें तो ये रिप्लेस करेगा आपका जो बोइंग 747 जंबो एयरक्राफ्ट है,
बोइंग 747, मैं लिख देती हूँ। बोइंग जो कि आपकी अमेरिका की कंपनी है, जिससे हमने काफ़ी आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो परचेज किए हैं। तो ये जो बोइंग 747 जंबो एयरक्राफ्ट है, इसे रिप्लेस करेगा आपका बोइंग 777-300ER। ये एक तरीके से जो है, इसके तहत आपके एडवांस्ड जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इसमें दिए गए हैं, प्लस आपका इसमें एडवांस डिफेंस सिस्टम है। देखिए, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, इसका मतलब है कि जो आपकी ऑडियो और जो वीडियो कॉल्स हैं वो मिड एयर, विदाउट डिस्ट्रप्शन, विदाउट बीइंग गेटिंग हैक्ड, और बिना किसी परेशानी के उन्हें पूरा किया जा सकेगा। प्लस इसमें जो एडवांस आपका जो डिफेंस सिस्टम है उसके तहत जो मिसाइल जैमिंग जो आपका टेक्नोलॉजी है उसे भी इसमें डाला गया है। तो अगेन भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। एयर इंडिया वन आपका जो है, ये आपका भारत के लिए ये जो विमान है, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज किया जाएगा। इसी तरह से एयरफोर्स वन जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका इन द बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस which court acquitted all 32 accused। देखिए, ये काफी फेमस केस है जिसका हाल ही में इसका वर्डिक्ट सुनाया गया है, जिसके तहत जो 32 बचे हुए कहेंगे आरोपी जो हैं उनको बरी कर दिया गया है। तो सवाल पूछा गया है किस कोर्ट द्वारा इनको बरी किया गया है। तो पहला जो आपका है लखनऊ हाई कोर्ट, दूसरा है आपका सीबीआई कोर्ट, तीसरा है आपका इलाहाबाद कोर्ट, चौथा है आपका अयोध्या हाई कोर्ट। तो जैसा आप जानते हैं, ये जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस है 1992 की ये घटना है, जिसके तहत जो आपका केस चल रहा था उसका आपका वर्डिक्ट आ गया है। इसमें जो आपका जो ऑप्शन बी है सीबीआई कोर्ट, जो सीबीआई कोर्ट के जो जज है एसएस यादव, उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि इट वाज नॉट अ प्री प्लान्ड इंसिडेंट। ये पहले से प्लान किया हुआ ये इंसिडेंट नहीं था। इसके अलावा जो आरोपी हैं, जिनमें कुछ बड़े नेताओं का नाम है, उन्होंने जो मॉब है, जो आपके जो लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है उसका डिमोलिशन किया था, उन्हें रोकने की कोशिश की। प्लस उन्होंने ये भी कहा है जो सीबीआई है, सीबीआई द्वारा जो ऑडियो और वीडियो जो एविडेंस प्रस्तुत किए गए हैं वो उनकी माफ कीजिएगा, उनकी प्रामाणिकता को साबित नहीं कर पाया है। तो इसका जो आंसर है वो आपका है सीबीआई कोर्ट। आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट। किस मंत्रालय द्वारा रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजीज हैं उसे लॉन्च किया गया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो टेक्नोलॉजीज है उसे रूरल डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय द्वारा। देखिए, इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाएं तो हमारा जो डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है आपका नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये है हर्षवर्धन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो हर्षवर्धन है, इनका नाम अभी आपका जो कोविड-19 मैनेजमेंट में इनका काफी नाम आ रहा है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये विभाग भी आपका डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसके तहत एक MOU साइन किया गया है पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए।
टू क्रिएट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। तो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट यानी कोविड, आपका जो कोविड-19 जो आपका प्रबंधन है, जो पोस्ट कोविड-19 प्रबंधन है, इसके तहत आपका पहला जो है इसमें क्रिएट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और जो दूसरा है आपका वो है आपका ये जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है, ये जो माइग्रेंट्स आए हैं आपके रूरल इंडिया में, उनके लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये जो जॉइंट वेंचर है, ये जॉइंट वेंचर है उन्नत भारत, मैं इसको इस तरफ लिख देती हूँ, थोड़ा सा आपका इसको देखने में आपको मुश्किल होगा, तो मैं इसको अगर यहां लिखूं तो ये है आपका उन्नत भारत अभियान। जॉइंट वेंचर मैंने आपसे कहा उन्नत भारत अभियान, दूसरा है आपका CSIR और तीसरा है आपका विजन भारती, जिसे कि हम विभा भी कहेंगे, और चौथा आपका IIT दिल्ली। तो ये जॉइंट वेंचर है इन चारों का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये थे हमारे आज के MCQs। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।